Welcome friends. Today we move to interrogative sentences. Question words with the auxiliary verbs. क्या है auxiliary verbs? सहायक क्रियाएं जिनको आप हेल्पिंग verbs भी कहते हैं. verb be. verb be के अंतर्गत क्या आता है? is, am, are, was, were. verb do. verb do के अंतर्गत do, does, did. verb have, has, have, had. और इसके अलावा मॉडल्स कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, ये शब्द आएंगे आज किसके साथ? क्वेश्चन वर्ड्स के साथ. कौन है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन वर्ड जिसको हम क्या कहते हैं? WH. जैसे वेयर, व्हाट, व्हाई, विच, हु, हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी. तो इन शब्दों के साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स आएगी. वर्ब बी, वर्ब हैव, वर्ब डू और मॉडल्स. तब हम प्रश्न तैयार करेंगे. और यहाँ पर आपको आज पहले क्वेश्चन बता देते हैं, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं. आपने उनका आंसर लिखना है ताकि जब आप अभ्यास वन यू आर पुट टू टेस्ट तो आपको क्या दिया जाएगा? स्टेटमेंट दिए जाएंगे और आपने उससे क्वेश्चन तैयार करने होंगे. तो उसकी तैयारी के लिए आज हम आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे रहे हैं. आपने उसका आंसर देना है. जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में जाते हैं. हाउ डज दिस पुअर बेगर लिव? ये जो गरीब भिखारी है कैसे रहता है, कैसे जीता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या आएगा? दिस पुअर बेगर लिव्स, रहता है. दिस पुअर बेगर लिव्स, कैसे? भीख मांगकर. बाय बेगिंग. अब हम जब आपको अभ्यास करेंगे हम आपको ये सेंटेंस देंगे. दिस पुअर बेगर लिव्स बाय बेगिंग. और आपसे कहा जाएगा कि आप इसका WH यूज करके, ऑक्सिलरी यूज करके क्वेश्चन बनाइए. तो क्या होगा इसका क्वेश्चन उस समय? हाउ डज दिस पुअर बेगर लिव. यहां से लेंगे आप, देखो ये लिव्स में से डज निकालोगे और हाउ अपने मन से लोगे. ये गरीब भिखारी कैसे जीता है? हाउ डज दिस पुअर बेगर लिव. आंसर जो है आज आपने बना करके दिया है. तो ऐसे जब आप क्वेश्चन का आंसर बनाना, फिर आंसर का स्टेटमेंट का क्वेश्चन बनाना सीखोगे तब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छी ढंग से समझ सकते हो. यस. नंबर 2. वन वॉज दिस स्कूल बिल्ट. ये विद्यालय, ये स्कूल कब बनाया गया था? आपका उत्तर होगा इसका, ये स्कूल 1947 में बनाया गया था. ये स्कूल 2000 या 1930 में बनाया गया था. तो क्या अंग्रेजी होगी? दिस स्कूल बनाया गया था, वॉज बिल्ट इन 1960. आपने ये लिख दिया. दिस स्कूल वॉज बिल्ट इन 1960. नंबर 3. व्हाट टाइम डज द स्कूल बिगिन? कौन सा समय है विद्यालय के आरंभ होने का? नहीं तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते थे. व्हेन डज द स्कूल बिगिन. तो मैंने वर्ड से बनाया तो व्हाट टाइम लिखना पड़ा. व्हाट टाइम डज द स्कूल बिगिन. तो क्या हो जाएगा इसका? द स्कूल. देखो व्हाट टाइम में तो आप समय लिखोगे और डज को क्या करोगे? बिगिन के साथ जोड़ दोगे. द स्कूल बिगिन्स एट 9. विद्यालय 9 बजे शुरू होता है. यस. हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे इन दिल्ली? दिल्ली में आप कितना समय रुके थे? हाउ लॉन्ग, इसका उत्तर आएगा 1 month, 2 month, 1 year, 1 week, 2 days.
अब है डिड यू स्टे, डिड और स्टे को मिला दो, स्टेड, तो यू किस में जाएगा, आई, मैं रुका था, क्या अंग्रेजी हो जाएगी, आई स्टेड फॉर, समय लिख देते हैं पहले ही, बताओ कितना रुके थे आप, 2 वीक्स इन दिल्ली, मैं दिल्ली में 2 सप्ताह रुका था, आई स्टेड फॉर 2 वीक्स इन दिल्ली। अगर आपको सेंटेंस दिया हुआ है आई स्टेड फॉर 2 वीक्स इन दिल्ली और आपसे कहा गया है फ्रेम क्वेश्चन फॉर द स्टेटमेंट, तो क्या कहोगे, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे इन दिल्ली, ये उसमें आपको आना चाहिए। वेयर हैज योर ब्रदर गॉन, आपका भाई कहां चला गया है, माई ब्रदर, माई ब्रदर हैज गॉन, चला गया है, जा चुका है, कहां जा चुका है, हैज गॉन टू मार्केट। माई ब्रदर हैज गॉन टू मार्केट, ये इसका आंसर दिया आपने। हुज पेन डिड यू बोरो, आपने किसकी कलम मांगी, आप भूल गए थे एग्जाम देते समय, हुज पेन डिड यू बोरो, आपने किसकी पेन उधार मांगी, तो क्या कहोगे, मैंने मांगी, डिड आया है ना, डिड और बोरो को मिला दो, आई बोरोड, आई बोरोड किसकी पेन, अपने दोस्त की पेन, राम की पेन, मोहन की पेन, आई बोरोड राम्स पेन, राम उसका मित्र है, राम्स पेन, मैंने राम की पेन उधार मांगी। नेक्स्ट, व्हाट वाज ही डूइंग दीज डेज, इन दिनों वो क्या कर रहा है, उसके बारे में आप जानना चाह रहे हो। अब क्या कर रहा है, व्हाट की अंग्रेजी तो आप बाद में लिखोगे, गाय चरा रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है, नौकरी कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, लेकिन अब ये वाज डूइंग इकट्ठे आएगा, ही का आंसर ही में ही रहेगा, वो कर रहा है, ही वॉज डूइंग, क्या क्या कर रहा है, ही वॉज डूइंग बिजनेस, ही वॉज डूइंग बिजनेस दीज डेज, बिजनेस आ गया वर्ड का, दीज डेज, ये इसका आंसर हो गया। 8 क्या है, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, मैं खड़ाऊं अल्मोड़ा रहता हूं, आई लिव, अब खड़ाऊं एक छोटा सा गांव है जो यहां से 30 किलोमीटर दूर है, आई लिव एट खड़ाऊं, आई लिव एट खड़ाऊं, खड़ाऊं गांव का नाम है, या मैं लिख देता हूं आई लिव एट फोल्टा, लीजिए मैंने अपना ही पता दे दिया, आई लिव एट फोल्टा अल्मोड़ा, ब्रैकेट में अल्मोड़ा भी लिख दिया। यस, व्हेन डिड यू बिल्ड दिस हाउस, आपने ये घर कब बनाया था, हमने यह घर 2005 में बनाया था, यू का उत्तर किसमें आ जाएगा, आई, डिड और बिल्ड को मिलाओ, ये वर्ब जो है बिल्ड और ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, डिड, इन दोनों को मिला दो, तो बिल्ड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिल्ड, आई बिल्ड दिस हाउस, ये इसको उतारो, आई बिल्ड दिस हाउस। अब वन का उत्तर आएगा समय, सन, 2 साल पहले, 10 साल पहले, या 1905 या 2005, आई बिल्ड दिस हाउस इन 2005। तो ये थे आज हमको क्वेश्चन दिए हुए थे, उन क्वेश्चंस को उनका उत्तर पाने के लिए हमने स्टेटमेंट तैयार करे। तो इसके साथ ही ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। जय हिंद।